सीखने का प्रयास करो। ये बहुत सुंदर पाठशाला है हमारी, ये हमारे ज्ञान की पाठशाला है। सत्संग की एक विद्या है जो गुरु रोज आपको अभ्यास करा रहा है। अभी अंदर में ऊबना नहीं है किसी भी चीज से, अभी मन ऊब जाता है। आखिर कब तक, आखिर संघर्ष तो करना पड़ता है। मैं जिंदा है तो संघर्ष करोगे, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, मैं का ही सब पसारा है। मैं है तो तुमको दुख लगेगा, तुमको संघर्ष लगेंगे, तुमको सब कुछ लगेगा। मैं अगर मैं खत्म होगी, मैं हुई नहीं, मैंने तो अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। अब जो है कौन है? गुरु है। मेरा अस्तित्व गुरु में समा गया। अब चाहे जन कुछ भी हो, वो सब गुरु को है। तो अपने को हर समय वी नथिंग करते जाओ, इससे तुम्हें बहुत रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि कुछ मानते ही दुख लगता है, कुछ बनते ही तुम परेशान हो जाते हो। कुछ भी बनते हो, बनना ही अज्ञान है। अज्ञान क्या है सबसे बड़ा? तुम कुछ बनते हो ना, वही अज्ञान है। बनना नहीं है कुछ भी। तो चल रहे हैं, चलते रहो। आज सभी को हैप्पी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गंगा दशहरा है, सभी ने गंगा स्नान किया होगा। अब बोले कि अब बोले तो गंगा तो गए ही नहीं है, तो गंगा स्नान कहाँ से हो गया? गंगा जी का मन चंगा, कठौती में गंगा। मन चंगा होना चाहिए, आपकी कठौती में ही गंगा आ जाएगी। आपकी कर्म महान है, आपकी वाणी महान है, आपकी दृष्टि महान है, आपके सोचने का तरीका महान है, आपके पास गंगा स्वयं चल के आएगी। ज्ञानी क्यों निश्चिंत हो जाता है भगवान से भी? बोले तू मेरी खुद खोजना करेगा, मुझे अब तेरी भी जरूरत नहीं। एक समय भगवान से भी मन डरता था ना, अभी यहाँ गुरु ने कितना उपराम कर दिया है। भगवान से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कर्म और धर्म में सच्चे बन गए। जिसका कर्म सच्चा, उसका धर्म सच्चा। तो कर्म में सच्चे बन जाते हैं तो हमारा धर्म भी हो जाता है, हमारा सब कुछ हो जाता है। तो अभी गंगा जाने की भी जरूरत नहीं है। ज्ञानी हर समय, रोज ही गंगा दशहरा, रोज ही हम गंगा स्नान करते हैं। हमारा जब मन करता है तभी हम नहाते हैं, गंगा जी का आह्वान करते हैं और मजा आ जाता है नहाने में। भाई गंगा में जाके क्या करते? पानी से तो नहाते। ऐसा तो नहीं कि वहां दूध की गंगा बहती है। तो इसीलिए बोला कि विचारों की शुद्धता, ये मन का कंगालीपन गुरु खत्म करता है। मन को अभी इतना धनवान बना लो कि कोई भी चीज तुम्हें कम नहीं लगे। तीर्थ जो चला गया वो महान है, मैं नहीं गया, मेरे कोई पाप कर्म है इसलिए मैं गंगा नहीं गया। बात सही है, क्योंकि पाप कर्म हुए तो तुम पवित्र कार्य कर ही नहीं सकते हो। लेकिन इससे भी बड़ी पढ़ाई गुरु ने करा दी। आज हम लोग रोज दशहरा मनाते हैं। रोज दशहरा कैसे मनाते हैं? 10 इंद्रियों को वश में रखते हैं। 11वां अपना मन, ये मन है ना, 10 इंद्रियां हैं, इनको रोज बस में करो। इनको रोज अपने, इनका हरण करते रहो। जो इंद्रियां मनमानी करती है ना, उनको कंट्रोल करो। उनको दौड़ने नहीं दो, उनको भागने नहीं दो। आंख चंचल है, मन चंचल है, मुख चंचल है, कान चंचल है, पैर चंचल है, हाथ चंचल है, सब कुछ तो चंचल है। स्थिरता कैसे आए? तो सबसे ज्यादा लगाम किस पे लगानी है? मैं इंद्रियों पे लगानी है। 10 इंद्रियों को वश करना है। 10 हरा 10। और सबसे बड़ी बात क्या हुई? भगवान राम ने रावण का वध कर दिया 10वीं वाले दिन। तब भी हम दशहरा मनाते हैं। रावण को मारते नहीं मारते? तो सत्य को जिताया, असत्य को हराया।
तो कोई भी चीज है, आप एक त्योहार मनाते हो, उस त्योहार के भी कई कारण होते हैं। इसी दिन कहते हैं गंगा दशहरा इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि माँ गंगा पृथ्वी पर भागीरथी नीचे उतर के आई थी। तो कैसे शंकर जी की जटाओं से निकलकर उन्होंने अपना विस्तार किया पृथ्वी लोक पर। तो गंगा दशहरा इसलिए भी बोला जाता है। इसीलिए आज के दिन गंगा नहाना भी महत्वपूर्ण बोला जाता है। जल्दी नहा लो, स्नान करना जरूरी है ना। इस दिन हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं क्योंकि रावण की मृत्यु की थी। तो परमात्मा ने कोई भी महान कार्य किया, आपने किसी बुराई का अंत किया, तुमने किसी बुरे व्यक्ति का अंत किया, वो दिन महान बन गया। आप भी महान बन सकते हो अगर आपके मन कर्म वचन से महान आप बन जाओ तो। रावण का मारना भी भगवान का क्या हो गया, एक त्योहार बन गया ना। विजयदशमी किसे बोलते हैं, जिस दिन 10 सिर वाले रावण को मार दिया मैंने। तो हर चीज में आपकी बुराई खत्म हो जाए और अच्छाई प्रकट हो जाए, और अच्छाई को प्रकट करने के लिए बुराई को मरना पड़ेगा। लेकिन बुराई जब मरती है ना, तो बहुत कुछ बुरे चिन्ह छोड़ के जाती है। अच्छाई जन्म लेती है, वो भी चिन्ह छोड़ती है। राम जी ने चिन्ह छोड़े नहीं छोड़े, है ना। आज जहां माँ गंगा प्रकट हुई अपनी पृथ्वी लोक पर, तो कितनी जगह गंगा ने अपना स्थान बना लिया। कितने स्थान है गंगा मैया के, है ना। कोई हरिद्वार नहीं जाता तो कोई कहीं चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में ही गंगा मैया बह रही है। तो जीवन में कोई भी सत्य का कार्य आप करते हो, तो जहां से भी तुम प्रकट होते हो, तुम्हें कई लोग प्यार करने वाले मिल जाते हैं। आप सत्य के मार्ग पे चलते हो, हर जगह आपको प्यार करने वाले लोग आपका वेट करते हैं। ये सत्संग हमको बहुत परमात्मा की कृपा से मिला है। सारे दुखों का अंत, अभी हमने बोला ना कि गुरु वाणी सुनोगे तो सब दुखों का अंत हो जाएगा। ये बात हम बिल्कुल सच्ची बता रहे हैं। अगर सत्संग सुनेंगे तो सारे दुखों का अंत कर सकते हैं। आपको कोई ये गारंटी नहीं देगा कि आपके दुखों का अंत हो जाएगा, लेकिन सत्संग में हम गारंटी करते हैं कि अगर जिसने मन से सत्संग सुन लिया, उसके सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे आपके। अब कौन कौन अपने दुख खत्म करना चाहता है, सबही चाहते हैं। अभी हमने बोला ना कि सब दुखों का अंत हो जाएगा। अब दुख अंत करना सब चाहते हैं, लेकिन दुखों का अंत का तरीका भी तो अलग होगा। बुराई छोड़ोगे तभी तो दुखों का अंत होगा। रावण का अंत कब हुआ, वो बुराई का प्रतीक था। राम ने रावण को मार दिया तो बुराई का अंत हुआ। आज आप भी अपने अंदर से सारी रावण जैसी बुराइयों को खत्म कर दो। रावण के अंदर में क्या क्या बुराइयां थी, अहंकार था, राग द्वेष था, और क्या था, जगत से मोह था उसका। जगत से इतना प्रेम था उसका कि जगत के कारण, जिस संसार को जीतने के लिए, सोने की लंका जीतने के लिए उसने कितना छल कपट किया। उसने स्त्री राम की पत्नी को ही चुरा लिया। तो जब आदमी का मन प्रबल होता है, मन ज्ञान की समझ में नहीं होता, तो क्या होता है, हम पाप कर्म कर बैठते हैं। और ये पाप कर्म हमारा सबसे ज्यादा कौन कराता है, हमसे पाप कर्म कौन कराता है, हमसे मन कराता है। और ये मन आया कहां से था, इस मन की उत्पत्ति हमने स्वयं की है। मन की उत्पत्ति किससे हुई है, आप ही से मन उत्पन्न हुआ है। मन परमात्मा ने नहीं दिया आपको, मन को जन्म देने वाला मनुष्य स्वयं है।
जैसे एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ स्वयं होती है ना, बच्चा कहाँ से आता है? माँ के गर्भ से आता है। ऐसे ही मन का जन्म कहाँ से हुआ? आपसे ही मन ने जन्म लिया। जैसे बच्चा 9 महीने में छोटे बिंदु से एक छोटा बिंदु तो होता है, एक छोटा सा अंश होता है, उससे बड़ा धीरे 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 होता रहता है। ऐसे जब तुम्हारे मन में कोई विचार, कोई ख्याल आता है, तो एक छोटा सा बिंदु होता है। धीरे धीरे उस विचार को हम क्या करते हैं? दोहराते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। धीरे धीरे वो विचार हमारा मन बन जाता है, और वो फिर इतना मन भर का हो जाता है कि खुद से ही मन बस नहीं होता। हर इंसान क्यों परेशान है? मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे मन ने मुझे तंग कर दिया, मेरे मन का कोई इलाज करे। अब कौन करे इलाज? तुमने जन्म दिया है तो तुम ही तो इलाज करोगे। मन का इलाज कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा। अब मन का इलाज कैसे होगा? वो सत्संग से होगा। वो मन की मौत कौन करेगा? ज्ञान से मन की मौत हो जाती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान हमको आता जाएगा, हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, हमको समझ आ जाएगी, वैसे ही हम मन के फंदे में फंसेंगे नहीं, मन की बनावटी बातों में नहीं आएंगे। मन कह रहा है देख देख वहां पे लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, चल 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 चल। मन ही तो कह रहा है चल चल चल, और ज्ञान हो गया, अरे तुझे क्या करना, तू सत्संग सुनना। लड़ाई तू हो रही है, कोई गलती करेगा तो लड़ाई होगी ना, मुझे क्यों जाना, मैं किसी का तमाशा देखने क्यों जाऊं? तो ये बुद्धि होगी तभी तो नहीं जाओगे, नहीं तो मन भागता है जल्दी से लड़ाई की जगह। करोगे कुछ नहीं, तमाशा देखोगे। ऊपर से बिचारी, मतलब किसी पार्टी को आप शांति नहीं बनाते हो। मन में क्या लगता है? और हो जाए, और हो जाए, मजा आ जाए, नेक ऊंचाई तक पहुंच जाए लड़ाई। अज्ञान होता है तो मन ऐसे ही मजा लेता है। और जब विवेक जागृत होगा तो आप दूसरों के लिए घर बैठ के भी दुआएं कर सकते हो। आप किसी की लड़ाई देखने नहीं गए हो, आप वहां से भी सबके लिए क्या कर सकते हो? दुआएं कर सकते हैं। हे प्रभु इसको सद्बुद्धि देना, हे प्रभु शांति की गंगा बहाओ, हे प्रभु इसको मार्गदर्शन करो। अब आप घर से बाहर निकल के भी नहीं गए, फिर भी लोगों के लिए आपने दुआएं मांग ली। ये दुआएं कब मांगोगे? जब आपका विवेक जागृत होगा तो। आपका मन आपकी बात सुनता है, आपकी बात मन सुनता है, और आप मन की बात सुनते हो। देखिए फर्क दोनों में अंतर है। आपकी बात मन सुनता है या आप मन की बात सुनते हो? फायदेमंद कौन सी चीज है? उसकी मैं सुन लेती। मन आपकी बात सुने या आप मन की बात सुनो? मन हमारी बात सुने। मन हमारी बात सुने, वो हमारे हित में है। हम मन की बात नहीं सुने। अगर हम मन की बात सुनेंगे तो मन तो हमें दिन भर नचाता रहता है। बीमारी होगी, मन कहेगा खा ले खा ले खा ले, ज्यादा नहीं खा, थोड़ा खा ले, चुरा के खा ले, छिपा के खा ले, ये मन ही तो कह रहा है। और विवेक जागृत होगा तो क्या होगा? चाहे चोरी करके खा, चाहे दिखा के खा, ये तो तेरा ही नहीं होगा ना, बीमारी तो तुझे ही आने वाली है ना। तो ये ज्ञान, मन को वश करना ही सत्संग है। अब मन वश कैसे होगा? गुरु के वचन पे चलोगे तो मन वश हो जाएगा। ज्ञान सबके अंदर है, सत्संग सब सुनते हैं। अभी घर घर टीवी लगी पड़ी है, कोई किसी का सत्संग सुनता है, कोई किसी का सुनता है, कोई किसी का सुनता है। लेकिन जब बात खड़ी होती है ना, तो कोई सत्संग याद नहीं आता किसी को भी। बिड़ जाते हो, एक्सीडेंट कर लेते हो, बताओ ज्ञान याद आता है? नहीं। लेकिन अगर आपने साकार गुरु मिला है, और अगर आपने गुरु से कोई वचन लिया है, गुरु ने कहा है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, इस वचन को तुम दिन भर रटते रहो, रटते रहो, तो जगत क्या है?
मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। अब ये वचन तुमने गुरु से ले लिया और लेने के बाद आप इस वचन पे चलना शुरू कर दो। जगत में कोई बात आए, मन से कह दो जगत मिथ्या है, इस मिथ्या जगत में मुझे परेशान नहीं होना। मिथ्या समझते हो ना? मिथ्या किसे कहते हैं? झूठी बात को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या आरोप लगाना, कहते ना इसने मिथ्या आरोप लगा दिया, इसने झूठा आरोप लगा दिया। मिथ्या मतलब झूठी बात। तो मन आपका कैसी बातें करता है? झूठी बातें करता है। अभी भगवान का रास्ता सरल, अभी मन कहेगा चल सत्संग चलते हैं, और वहीं कोई रिश्तेदार आ गया आपके घर में, मन क्या कहेगा अरे रिश्तेदार आ गया, आज सत्संग नहीं जा रहे। अब मन ने ये वचन तैयार किया होगा, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो अब मन को कौन सी पाड़ा पढ़ा दोगे आप? ये जगत वाले तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, तो सत्संग चल। अगर ब्रह्म को समझना है तो कौन समझाएगा ब्रह्म को? गुरु समझाएगा। सत्संग में समझ में आएगा ना ब्रह्म, कि रिश्तेदार तो नहीं हमें ब्रह्म सत्य समझा सकता। रिश्तेदार आए, आओ भगत करो, उससे कहो भाई सत्संग चलने का टाइम है, चलना है, बोले वो नहीं नहीं। अगर सद्बुद्धि वाला होगा तो खुश हो जाएगा, अरे वाह तुम्हारे कारण भी मुझे सत्संग मिल जाएगा। और होगा कोई बुरी आत्मा, कोई दुर्बुद्धि वाला, तो कहते हैं अरे कहाँ ये उम्र है तुम्हारी सत्संग जाने की, फालतू के लिए भागा भागी कर रहे हो, नहीं जाओ आज सत्संग। दुष्ट बुद्धि वाले लोग ऐसा आपको निर्णय देंगे, और अच्छी बुद्धि वाले लोग क्या कहेंगे, अरे आप जा रही है सत्संग, हम भी चलते हैं आपके साथ सत्संग। तो ये आत्मा की हम परख कर सकते हैं, हम व्यक्ति की परख कर सकते हैं, कौन बुद्धि वाला, कौन कैसी बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे मेरे अच्छे मार्ग में मुझे ले के जाता है। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। आप सत्संग आओ, अभी 8 दिन अगर हम यहाँ सत्संग लगातार करें ना, तो देखना कितने झंझट आ जाएंगे। अभी हमने पूछा था कि मैंने कौन सा टाइम रख दें, बोले दीदी 4 बजे का सबका बढ़िया टाइम है। सही बात है, आदमी 4 बजे फ्री होके अपना सब काम से निवृत्त हो गया। लेकिन कोई भी चीज का आप अच्छे कार्य का नियम बनाते हो तो आपके विघ्न पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन विघ्न हरता किसको बोला है? गणेश जी को विघ्न हरता बोला है। तो गणेश जी जैसी बुद्धि आपके अंदर आ जाए, आपको सत्य और असत्य पे चलने की समझ आ जाए। भाई गणेश जी को समझ में आ गया ना, उनकी पूजा पहले क्यों की जाती है सभी देवी देवताओं में? क्योंकि वो बुद्धि के विशाल थे। बुद्धि के विशाल कैसे थे? जिन्होंने साकार में अपने माता पिता की पूजा की, उन्होंने जगत का सार समझ लिया कि सारी पूजा, सारे देवी देवता माँ बाप में समाये हुए। लेकिन ये बुद्धि कहाँ से आई? गजराज का मुख लगाने के बाद आई थी। जब तक मनुष्य का चेहरा था तब तक वो बहुत अभिमानी थे। गणेश जो नाम पड़ा, वो सिर कटने के बाद ही उनका विवेक जागृत हुआ। और जब तक वो पहले शरीर, जो पहला शरीर था, वो तो बहुत अभिमानी था, बहुत क्रोधी था। तो बताया जब तक तुम्हारा अहंकार का सिर नहीं कटेगा तब तक तुम्हारा विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक जागृत करना है तो तुमको अपना अहंकार का सिर भेंट करना पड़ेगा। ये अहंकार का सिर तुम्हें कौन काटेगा? तुम्हारा गुरु काटेगा। भगवान से तो छल कपट कराते हो मंदिर में, तू मेरा मैं तेरा, और घर में आके कहते हो अरे भगवान जी अब सब मेरा है, अब सब मेरा है। मंदिर में बोल के आए, लेकिन भगवान से तो तुमने हेरा फेरी कर ली, लेकिन साकार गुरु से हेरा फेरी नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग की नाव में बैठना और अपने मन को वश करना। ये मन वश हो गया ना तो सभी संसार को आप कब्जे में कर लोगे। मन जीत या जग जीत बनना है।
संसार में लोग जगत को जीतने में लगे पड़े हैं। अभी देखो किसी के पास 4 घर होंगे ना, बड़ा तन के चलेगा, अरे मैं तो अब पैसे वाला बन गया, अब तो मैं जमींदार बन गया, मेरा यहाँ पे भी घर, मेरा वहां पे भी घर, मेरा वहां पे भी घर। तो जग जीत बन रहे हो ना। मन जीत कब बनोगे? तुम्हारा मन तो तुम्हारे कब्जे में नहीं है। जब बुढ़ापा आता है, बड़ी आयु आती है, तो जब मन दुखी होता है ना, तो किसी चीज में मन नहीं लगता, चाहे 4 घर बने हो, चाहे कुछ भी तुम्हारे पास हो। और मन दुखी क्यों होता है? किसी ने हमारी बुराई कर दी, कोई बहू सेवा नहीं करती है, कोई बेटा सुनता नहीं है, मन बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। छोटी छोटी बातों में हम परेशान होते रहते हैं बुढ़ापे में। बुढ़ापे के ज्यादा बड़े दुख नहीं है, क्योंकि आंत और दांत दोनों ही कमजोर हो जाते हैं बुढ़ापे में। आंत पचाते नहीं है और दांत चबाते नहीं है। तो ये 2 काम ही जवानी में तेज होते हैं। आंत भी ज्यादा मांगती है और दांत भी ज्यादा खाते हैं। और जैसे उम्र बढ़ जाती है, ये दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। अब कितना खाते हो, कितना चबाते हो बताओ? न खाते हो, दांत हिल जाते हैं, कमजोर बिल्डिंग हो गई अब। तो सब कुछ, अब जब शरीर ही कमजोर हो जाता है, तो कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो भी आपके बच्चे आपको समय पे नहीं दे पाते कभी कभी। अगर दे पाते तो वृद्धाश्रम में भीड़ नहीं लगी होती। आज वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं इन्हीं बच्चों के कुछ संस्कारों के कारण। वृद्धाश्रमों में बड़े बूढ़े भटक रहे हैं, खून की आंसू रो रहे हैं। आज आप कहते हो ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरी बहू ऐसी नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। जब तक श्वास है तब तक अपना सब अपने हाथ में रखना, लुटा मत देना मुंह ममता में आके। ये बच्चे आजकल के शादी होते ही बड़े ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। अरे मम्मी बिजनेस नहीं चल रहा, लाओ 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 लाओ। और जॉब वाले पता कैसे लेते हैं? अरे मम्मी अब गांव में क्या करोगी, अब आप आ जाओ ना हमारे पास शहर में। आया नहीं रखनी पड़ेगी हमें, लेके वापस कर देते हैं। उनका पैसा लेके मामा को वापस कर देते। आप जीवन में अगर मन, अगर आपका विवेक जागृत नहीं है, जॉब वाले भी आपसे छीन लेंगे और बिजनेस वाले भी आपसे छीन लेंगे। बिजनेस वाले हमेशा बिजनेस में घाटा दिखाते रहेंगे। देखो मम्मी माल लाना है, दे दो ना, देखो ये घाटा हो गया, दे दो ना। और जॉब वाले कैसे ले लेंगे? आप यहाँ क्या कर रही हो, आ जाओ ना, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब तुम क्या दौड़ती रहोगी, भागती रहोगी, अब तो बूढ़ी हो गई हो। मतलब मन, हम बूढ़ा नहीं बनना चाहते हैं, तब भी बच्चे बूढ़ा बना देते हैं हमें समय से पहले। ये है कलयुग, ये है सच्चाई। तो संभल के रहना घर में छिपे हुए गद्दारों से। घर में छिपे गद्दारों से। पहले डाकू बाहर से डकैती डालने आते थे, हम अलर्ट हो जाते थे। अब घर में बाहर से नहीं आएंगे, अब घर में ही डकैत बैठे हुए हैं आपके। इसीलिए हमारे गुरुजी ने बोला, छिपे रहना घर में छिपे हुए, बच के रहना छिपे हुए गद्दारों से। आपके घर में बच्चे ऑनलाइन गेम खेल के आपकी नाक को, अभी हमने आज सुबह भी हमने देख रहे थे, ऑनलाइन गेम खेल के एक पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये लालच, ये अज्ञान हमको गलत रास्ते ले जा रहा है। और ना काम करने की आलस्य जो प्रवृत्ति बन गई है, हर बच्चे में कर्म करने का आलस्य आ गया है। पहले बच्चों में आलस्य नहीं होता था, क्योंकि खाते भी नहीं है। और टाइम से जब आप खाओगे नहीं, टाइम से आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चलोगे, तो बॉडी आपकी बेकार हो जाएगी। तो ये जीवन को सवार के चलो। जब तक श्वास है तब तक, आखिरी श्वास तक अपनी जीव, अपनी मुट्ठी बांध के रखना। बंद मुट्ठी लाके और खुल गई तो खाके। कभी बच्चों के आगे अपनी मुट्ठी खोल के मत बता देना। मैं ऐसे रहस्य बता के जाती हूँ जिससे कभी आपको बुढ़ापे में रोना नहीं पड़े। कभी बुढ़ापा आपको रोने में नहीं जाए। आपका बुढ़ापा आपके बच्चे ही सुंदर बना सकते हैं, आपके बच्चे ही नरक बना सकते हैं।
लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी गुरु आपका बुढ़ापा चमका देगा। सबरी के पास कुछ नहीं था लेकिन गुरु था। नहीं थे गुरु जी, पूरा जीवन गुरु के आश्रय में काटा सबरी ने, तो गुरु की बुद्धि से चली तो भगवान स्वयं चल के आए उसके पास। तुम भी गुरु की सीख पर चलोगे तो भगवान को तुम खोजने मत जाना, भगवान तुम्हारे पास स्वयं चल के आएंगे। अपना कर्म अच्छे करो, अपने धर्म की रक्षा करो। ये मोह ममता के फंदे में हम अपना सब लुटा बैठते हैं, सब लुटा बैठते हैं। खून का एक एक कतरा लुटा देते हो आप जीवन भर बच्चों पर, और अंत में क्या कहते हैं, कोई एहसान नहीं किया तुमने। हम अपने बच्चों को पाल लेंगे, हम अपने बच्चों को भी तो पाल रहे हैं, क्या एहसान किया, है ना। ये सत्य है लेकिन फिर भी हम जागृत तो नहीं है ना। इसीलिए रोज का सत्संग, ये हमारे गुरुजी का सत्संग इतना अनोखा है कि रोज आपको गलतियां आप करोगे लेकिन गलतियों से बचा लेगा ये सत्संग। अभी हम लोग सत्संग से बोले, सत्संग माने सही बातों का संग, सत्संग माने संतों का संग करो। अगर जीवन में शांति चाहिए तो संग कैसे लोगों का करो, संत लोगों का संग करो, ज्ञान का संग करो। तो ये जीवन तुम्हारा है, अब तुम्हें चाहे कैसे भी काटना है। अभी आप बच्चों के चक्कर में, बोले उम्र बढ़ रही है, जिम्मेदारी उम्र के साथ बढ़ती है घटती है, उम्र के साथ जिम्मेदारियां और बढ़ती चली जाती है। कभी ये जिम्मेदारी आपको फ्री नहीं होने देंगी। एक भगवान के पास, हमारे भगवान गुरुजी के पास एक महिला है, बोले गुरुजी बचा लो बचा लो बचा लो। बोले कैसे बचा ले, बोले गुरुजी माया से बचा लो मुझे। बोले माया तुझे पकड़ रही है, तूने माया को पकड़ा है। माया किसने पकड़ी है, बताया ना कि मुझे बचा लो। तो गुरु पूछा कि किससे, कैसे बचाए तुम्हें, बोले माया से मुझे बचा लो। बोले माया को, अगर तुम बचना चाहते हो माया से, माया क्या है, तुम्हारी आसक्ति, माया क्या है, तुम्हारी मोह ममता, माया क्या है, तुम्हारा मन। ये बार बार हम लोग क्लियर करते हैं, माया कोई पैसा रुपया माया नहीं है। माया क्या है, जिन जिन चीजों में तुम्हारा वासना हो गई, जिन जिन चीजों में तुम्हारी आसक्ति हो गई है। बेटा नहीं आता तो रोटी अच्छी नहीं लगती है, ये आसक्ति हो गई है बेटे में आपकी। ये मुंह ममता में तुम मरते रहते हो, रुलते रहते हो, और खुशी आपकी छिनती चली जाती है, मुंह में फंस जाते हो ना। ये मोह तुमको खुशी नहीं लेने देता। पति चला गया, अब मेरी जिंदगी उजड़ गई है। अरे पति तो चला गया, परमात्मा तो जिंदा है। बताओ, परमात्मा तो नहीं गया ना किसी का। लेकिन ये विवेक कौन दे आपको, ज्ञान कौन दे, ये सत्संग से ज्ञान मिलता है। अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नहीं पहचान रही हो तो तुम सबसे ज्यादा मूर्ख हो। ये हाड़ मास का शरीर तो सबका जाने वाला है, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, सब जाएंगे। लेकिन मेरा परमात्मा कभी नहीं जाएगा। जाएगा भगवान तुम्हारा कभी, कभी नहीं जाएगा। तो उस परमात्मा से प्रेम करो ना। सारे जीवन इन्हीं दुनिया वालों से प्रेम करते करते निकाल देते हो। मांग इतनी लंबी भरोगे, एक से पूछा भैया तू इतनी लंबी मांग क्यों भरती है, बोले मेरे पति की लंबी आयु बनी रहे। शादी होके पत्नी आती है ना, वो मांग भरती है ना, और दूसरे दिन ही पति मर जाता है। उसने मांग तो भरी ना, फिर क्यों मर गया। सब कर्म के लेखे जोखे हैं। ये सब हमारा भरम संशय है कि मांग, आजकल की लड़कियां मांग नहीं भरती हैं तो क्या सब मर जाएंगे क्या, सब जी रहे हैं। चूड़ी नहीं पहनती हैं, बिछिया नहीं पहनती हैं, बिंदी भी नहीं लगाती हैं आजकल की तो। आएंगी जरा सी छोटी सी लगाएंगी पूरी,
और वो भी हट जाए तो हट जाए। अब सासू माँ टेंशन कर रही है, अरे ऐसी आई है, ऐसी आई है, मेरे छोरा के लिए कुछ श्रृंगार ही ना कर रही। उसे पता है जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। तो जीवन बदल रहा है, समय बदल रहा है। आप अपने मन के दुख खत्म कर दो। बहू अच्छी आ जाए ताली बजाओ, विरोधी आ जाए, बेकार आ जाए तो भी ताली बजाओ। अब बेकार आ गई उसकी ताली कैसे बजाओ? हैं? हाजिरी बजाओ ना। हाजिरी कहाँ पे? बहू के आगे आगे चलो, बेकार। अरे हाजिरी बजाओगे, अगर बहू बेकार हाजिरी बजाने पे भी नहीं खुश हो रही है भाई, वो वैसे ही खुश नहीं। देखिए कोई बुरा नहीं है, हम बात बता दें, अगर कोई विरोधी आ जाए ना तो भी ताली बजाने का मतलब है कि तुमको भगवान से जोड़ने आई है वो। क्योंकि जब तक बहू से धक्का नहीं मिलेगा, बेटे से धक्का नहीं मिलेगा, तुम भगवान से जुड़ने वाले नहीं हो। भगवान की तरफ तुम्हें भक्ति कराने आ गई है, जल्दी भगवान से प्रेम कर लो, है ना। तो ये जीवन